पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अब उसको स्पष्ट किया जा रहा है, उस कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। अब यहां आपने स्पष्ट पढ़ लिया, 16 में कहा कि दो पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके लोकों में भी जितने प्राणी हैं उनका स्थूल शरीर नाशवान है, इनका भी नाशवान है। इसलिए तो और जीवात्मा किसी की मरती नहीं। इसलिए 17वें श्लोक में स्पष्ट किया 15वें अध्याय में कि उत्तम पुरुषेतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष भी अविनाशी प्रभु कहलाता है, लेकिन 17वें में कंसेप्ट क्लियर करना किया है कति कि वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो संसार रूपी वृक्ष का वो जड़ रूपी परमात्मा है, मूल। जिस जैसे तना पेड़ को जड़ से मूल से आहार पहुंचता है, यानी पूरे वृक्ष की परवरिश मूल से होती है, जड़ से होती है, तो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और वही सभी का धारण पोषण करता है। उसी से सबको आहार खुराक या सब वस्तुएं कर्म वर्क डन मिलता है। और यह तो लोक तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, वास्तव में वह अविनाशी परमेश्वर है। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, कहते मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी या अन्य देवता या हम कीड़ी कुंजर आदि सब राजा रंग, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, ये मेरे अंतर्गत हैं, इनसे मैं प्रबल हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूं। लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। अब लोक वेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान है जो सत्य ना हो और हमने सत्य मान रखा हो। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनके इतिहास इनकी जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और दुर्गा इनकी माता है, और काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन क्षर पुरुष इनका पिता है। तो हम जो लोक वेद सुना था वो गलत था। इसी प्रकार ये कह रहा है गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, आई एम नॉट पुरुषोत्तम। ये देखना अध्याय नंबर 15 का गीता जी, और यहां देखिएगा ये 18वां श्लोक है। ये क्या कहता है? यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। 18वां श्लोक। क्योंकि मैं शर्मन नाशवान जड़ क्षेत्र से जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे अतीत हूँ, और अविनाशी जीव आत्मा जो मेरे अंतर्गत हैं उनसे भी उत्तम हूँ। इसलिए लोके वेदे, लोक और वेद में नहीं, लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में इसने यहाँ बता दिया 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तो अन्य, 17वें श्लोक में 15वां अध्याय के में कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। और ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके
सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। यानी जानकार किसान तो थोथे भूस न छड़े को नहीं, कुटे नहीं, तुस नहीं कूटेगा, और मूड होगा वो कहते हैं प्राण ने कुटे बाद में। धान निकालने के बाद उस भूसने को कुटता हो तो वो मूर्ख कहलाता है। तो तत्व ज्ञान ना होने से अभी तक सभी ऋषि महर्षि और ये गुरु अब ये जो ना थोथा भूस कूट रहे थे, छिड़ रहे थे। अपने आत्माओं प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता और परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म कौन है? वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और ये वही परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में 600 वर्ष पहले धानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करते हुए, एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका करते हुए और तत्वदर्शी संत की भूमिका वो विशेष रूप से करने के लिए आए थे। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जैसे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने परम अक्षर ब्रह्म के, मुखे माने मुखारविंद से, उनके अपने मुख कलम से, मुख कमल से उतरित वाणी में, उस परमेश्वर के मुख कमल से उतरित वाणी में, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है। यानी तत्व ज्ञान को विस्तार से कहा गया है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने आकर बताया है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देशय ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। इसका क्या अर्थ है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का इस 3 मंत्र की साधना का परम निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन, नथिंग एल्स। यानी इस मंत्र के अतिरिक्त और कोई जाप आपने नहीं करना, अन्य साधना पूर्ण परमात्मा के पाने की नहीं है। ओम तो यह सरपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है, ये स्वयं स्वीकार कर रहा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, अंतिम श्वास तक जो सिमरण करता हुआ जाता है वो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। ओम नाम से कौन सा लाभ मिलता है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर संसार में वापस आते हैं, यानी उनको परम शांति नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, इस सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड है। और सत जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का है। अब तीनों का ये जाप, इसकी 3 विधि है सिमरण करने की। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। अब 3 प्रकार से सिमरण कैसे होता है ये दास बताएगा। और जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त है वो पुण्यात्मा अच्छी तरह समझते हैं। इसमें ओम मंत्र तो बिल्कुल सार्वजनिक है, ये तो पहले से डिक्लेयर्ड है।
तत्सांकेतिक है। ओम और तत् मिलके दो अक्षर का ये एक सतनाम बनता है, सच्चा नाम। सतनाम सतनाम कोई जाप नहीं है, सच्चे नाम का संकेत है। तो ये दो अक्षर का सतनाम बन जाता है। इसको श्वास वो श्वास से इसका सेवन करना होता है और फिर इस सतनाम के साथ एक ये सत मंत्र सांकेतिक है, ये और जोड़ा जाता है। फिर ये 3 मंत्र का इकट्ठा ही जाप बन जाता है। इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भक्ति होती है। अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंत्र है 8वें अध्याय का। अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह तत्ब्रह्म क्या है? तत्ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म क्या है? अब इस तत्ब्रह्म का कहां से ज्ञान हुआ अर्जुन को, ये देखना एक पृष्ठ पीछे ही 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका भाव ये है कि माम आश्रित है, मेरे इस वचन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है। तत्वदर्शी संत के पास जाने से फिर उसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहते वो जरा मरण मोक्षाय, जो जरा माने बुढ़ापा वृद्ध अवस्था, मरण माने मोक्ष। जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म तत्विदु, तत् ब्रह्म को जानते हैं। कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वे तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को विदु माने जानते हैं। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा, यहाँ पर है 7वें अध्याय का 29वें का ये अनुवाद है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु। वे पुरुष, वे व्यक्ति, तत् माने उस, तत् ब्रह्म, ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और 30 में फिर कहा है, जो पुरुष अधिभूतम, मुझे सब कुछ जानते हैं, वो मुझ तक सीमित है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सब का आत्मा मुझे अंत काल में जानते हैं, अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। जो मेरे भाव में भावित रहते हैं वो तो मेरे तक सीमित हैं, और जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं तो वो जरा और मन से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो ये तुरंत बाद 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, यहाँ 7वां समाप्त हो जाता 30 श्लोक में। इस 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, फिर वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और अध्यात्म किम, अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। प्रश्न पूछा कि वह तत्ब्रह्म क्या है। अब इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है। ये तीसरा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्य आत्मा स्पष्ट हो गया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताता है। फिर अब अपनी और उस परम अक्षर ब्रह्म की दोनों की पैरेलल यानी समांतर बता रहा है कि मेरी साधना करनी है तो तुझे ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु होता है,
तो इसलिए मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। और यदि परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में यही संकेत है, उसकी शरण में जा। अब यहां कह रहा है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 7वें में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करने का। और यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक उसका सुमन करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी साधना को अनुत्तम कहा है, घटिया अश्रेष्ठ, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है। अब यहाँ प्रसंग एक और अड़ा देते हैं ये लोग। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये कहा है, गीता ज्ञानदाता का अनुवाद इन्होंने गलत किया है। उसमें किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, मृत्यु होती है। लेकिन वह अनुवाद इन्होंने गलत कर दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ गलत अनुवाद, गलत है इनका। यदि इस अनुवाद को सत्य माने तो 4थे अध्याय का 5वां और दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक गलत सिद्ध हो जाता है, जहां कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो यह अनुवाद गलत है। तो यहाँ ये आपको भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट सारे क्लियर करने पड़ रहे हैं। अब हम आते हैं कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5वें और 7वें और 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा ओम एक अक्षर है, एक ब्रह्म, ओम मंत्र है, और जो इसकी साधना करता है, इससे ये मेरी साधना का मंत्र है। तो कहते तू मेरी साधना कर और मुझे ही प्राप्त होगा, पर युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि ये नियम है कि अंत समय में जो जिसकी साधना करता हुआ जाता है उसके भाव में भावित रहता है, उसी में उसी की आस्था बनी रहती है। परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, तत्व ज्ञान में कहा है कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां अंत समय में तेरी आस्था रहेगी वहीं तेरा जन्म होगा, जहां आशा रहेगी। अब हम परम अक्षर ब्रह्म में आस्था बनाएंगे तो उसको प्राप्त हो जाएंगे, और जो ब्रह्म में आस्था रखते हैं तो ब्रह्म लोक चले जाएंगे, उसकी साधना ठीक करते हैं तो। और जो करते हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिलादे, और वो आशा करते हैं ब्रह्म लोक जाने की, सपने में भी नहीं जा सकते। वो तो ओम एक अक्षर है, और वो भी पूरे संत से लेकर जो अधिकारी हो उससे लेकर जाप करने से ही वो लाभ भी तब प्राप्त होगा। अब यहाँ स्पष्ट हो गया 8वें अध्याय के 13, 5 और 7 मंत्र में कि तू मेरा सिमरण कर मुझे प्राप्त होगा। देखिएगा आपके रूबरू कराते हैं पवित्र सदग्रंथ को। 8वें अध्याय का ये 5वां मंत्र है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। ये साक्षात स्वरूप अनुवाद गलत किया इन्होंने। उसने तो प्रतिज्ञा की है कि मुझे वो प्राप्त कर नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मलोक जा सकता है। मत भावम, मेरे भाव में भावित रहता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है, यानी मेरे में आस्था रह जाती है। और 6 में कहा है 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी के भाव से भावित रहता है। तत्भावम भावती, ये भाव माने उसी के भाव में भावित रहता है। यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया है कि मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, 5वें में गलत किया है। स मत भावम, मेरे भाव में रहता है, मेरे में उसकी आस्था रहती है। यहाँ स्पष्ट हो गया है ये 6 में, वो तत्भावम भावती, वो उसी भाव में भावित रहता है, यानी उसी में आस्था रहती है। अब 7वें में कहा है, हे अर्जुन
सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। स्पष्ट कहता है मेरे शरण में रहना तो युद्ध करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तुझे शांति नहीं हो सकती। इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी कहा करते, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 को सुनाकर चैप्टर क्लोज कर देते थे कि भगवान कहता है मेरी शरण में आ, मुझे ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, निश्चिंत और युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। लेकिन 8, 9, 10 को कौन ही बताया इन्होंने कभी भी। उसमें स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर की जो भक्ति करता परम अक्षर ब्रह्म की, और उसकी साधना गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसकी भक्ति की विधि बता दी। ओम तत्सत, इस 3 मंत्र के जाप से, ओम सरपुरुष का जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, और तत् और सत सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, कोड वर्ड हैं। वो अक्षर पुरुष का, तत् अक्षर पुरुष का, और सत परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तो वो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इस 21 ब्रह्मांड में इन सदग्रंथों के भेद से और कबीर जी की वाणी से कोई परिचित नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या वो महात्मा जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने तो अपनी अमृत वाणी में वो लिखा ही है सारा ज्ञान। उनकी वाणी को भी कोई समझ नहीं सका। इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, वो सभी भेद अब खुला है। अब देखिएगा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने को कह रहा है। देखिएगा 8वें अध्याय का ये देखिएगा 8वां श्लोक। अब 7वें तक तो हमने पढ़ लिया कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी कर। और 8वें श्लोक में 8वें अध्याय के में यहाँ बताया, इसकी हिंदी यहाँ की है ना अनुवाद। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग युक्त, यहाँ ध्यान नहीं है, ये अनुवादकर्ता ने अपनी तरफ से अपना ध्यान अड़ा दिया। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास कौन सा? साधना। 3 मंत्र के जाप दिए जाएंगे, उसका अभ्यास करना। उस अभ्यास रूप योग माने भक्ति से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी किसी और साधना में ध्यान नहीं दे, और एकाग्र चित्त से भक्ति करता हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम, परम माने परम, उस उत्तम पुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम दिव्यम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है, ये स्पष्ट कह रहा। अब ये तो अब देखिएगा 9वें श्लोक में इसमें स्पष्ट किया है, कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्ते यह सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमश प्रस्तात्। जो पुरुष यानी जो साधक, यहाँ कव्यम का अर्थ अभी नहीं बताएंगे वास्तविक क्या है, पर इन्हीं के अनुवाद से आप आसानी से समझ लोगे। वैसे कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ कबीर देव लिखना था, वो कबीर देव परमात्मा है। फिर भी जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले उस मूल रूपी परमात्मा, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप। इंद्राकार कैसे हुआ? सूर्य की तरह वो प्रकाश रूप है। तो आदित्य माने सूर्य, वर्णन माने उससे जैसा, तो परमात्मा तेजो में शरीर युक्त है, साकार है। अविद्या से अति परे, यानी तत्व ज्ञान हीन प्राणी नहीं समझ सकता, वो तत्व ज्ञान से उसको जाना जाता है। अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, वह भक्ति युक्त साधक व्यक्ति अंत काल में भी योग बलेन, योग बल से, यानी भक्ति की शक्ति से, उस 3 मंत्र की भक्ति की शक्ति से
ब्यारकुटी के माध्यम मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, पुरुष माने परमात्मा परमेश्वर, उस दिव्य रूप परम पुरुष यानी परमात्मा को ही प्राप्त होता है, तत्ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक और 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने ही शरण में आने को कहता है। वो बिल्कुल अज्ञानी है, वो झूठ बोल रहे हैं, उनको इस श्रीमद् भगवत गीता जी का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य एक परम शक्ति है और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्ति होगी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी वो हम सब आत्माओं के हमदर्द हैं, हितैषी हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में दो महत्वपूर्ण शब्द विशेष लिखे हैं। एक तो ये कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते है। ओए होए, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। 16वें अध्याय में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते है, जो भगवान कहा जाता है। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जैसे अनमोल शास्त्र को समझना बालकों का खेल नहीं है। ये तो बच्चों का किया हुआ अनुवाद है, जो आज तक आप पढ़ रहे थे बालकों का उवा बाई कर दिया इसके अंदर। अब इसके एक एक अक्षर का बहुत गूढ़ रहस्य है और परमात्मा की ये वाणी है। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से अपरिचित जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये सब अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन थे। अब पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने कहे हैं, ये कुनीन से भी कड़वे लगेंगे एक बार, लेकिन पुण्यात्माओं जिनको मलेरिया जबर हो जाता है उनको भोजन आहार स्वादिष्ट नहीं लगता, उनकी रुचि नहीं बनती, उनको कड़वा लगता है। मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, रोटी भी कड़वी लगती है और सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, कटु लगते हैं। अब ना रोटी कड़वी है, ना सेब कड़वे हैं और ना मनुखा दाख कड़वी है। उस मलेरिया जवर ने उनके शरीर की व्यवस्था को कंडम कर दिया, इतना बिगाड़ दिया कि मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, जिससे न चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी ताकि वो जवर उतरे और फिर रोटी वैसे ही स्वादिष्ट लगे। तो ये अज्ञान रूपी जवर हो गया आप जी के। अब ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन आपको खिलाई जा रही है तो इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे। ये रोटी थी खाने की प्रतिदिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान, और ये आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, नहीं सवारा, क्योंकि हम कबीर जी को भगवान मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि अज्ञान रूपी जवर से हम पीड़ित हैं और उस अज्ञान रूपी जवर को हटाने के लिए ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन खानी पड़ेंगी। ये कड़वी लगे तो भी खानी पड़ेंगी, नहीं तो ये जवर नहीं समाप्त होगा। तो ये दास ने जो शब्द बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान और ये तत्व ज्ञानहीन, सतयुग से लेकर आज तक ये सारे अज्ञानी तत्व ज्ञानहीन थे, ये वेद ज्ञानहीन थे, इनको वेदों का पता नहीं था। तो ये कुनीन है और आप जी को ये खानी पड़ेगी यदि ये अज्ञान नाश कराना है, इस अज्ञान रूपी जबर का नाश कराना है तो आपने खानी पड़ेगी।
अब आपको खिलाएंगे आराम से और सदग्रंथों में प्रमाणित करेंगे, आप आराम से ग्रहण करोगे। क्योंकि बालक होते हैं ना बच्चे, उनको तो माता पिता या डॉक्टर जबरदस्ती कुनीन किसी वस्तु में घोल घाल कर जबरदस्ती पिलाता ही पिलाता है। और जब बच्चे समझदार होते हैं और बड़े होते हैं, जो उनको पता भी है कि कड़वी है और वो फिर भी खा जाते हैं, उनको पता खाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार आप जी, आप समझदार हो गए हो, बालक नहीं हो, आप जिन या कुनीन खानी पड़ेगी। अपुण्यात्माओं तत्व ज्ञान रूपी अमृत बरसे और ऊपर तो भगवान बरसे। देख दो मौज मचा रखी।